नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्या मुल्क को ये जानने का हक नहीं है कि इनके वज़ीर-ए-आज़म कितने तालीम याफ्ता हैं? दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने एक खुले खत में लिखे कड़वे सच। आला अदलिया में एहतसाब इन हाउस मैकेनिज्म। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जजों के तर्ज अमल के खिलाफ शिकायत वसूल करने के अहल। करण रिजिजू का बयान। मोदी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों को मजबूत करने की हिकमत अमली। हम ख्याल जमातों के साथ तबादले ख्याल के लिए कांग्रेस ने पेश की तजवीज़। मस्जिद अक्सा में झड़पों के बाद लेबनान से इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली पुलिस की जानिब से मस्जिद अक्सा के अंदर फलस्तीनियों पर बर्बरियत की मजम्मत। मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के आखिरी चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत। कांग्रेस पर की तनकीद। बीजेपी कायदीन की मेहनत और अज़्म की सताइश। और अब खबरें तफसील से। दिल्ली के साबिक़ वज़ीर तालीम जेल में बंद आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया ने आज मुल्क की अवाम को एक खत लिखा है, जिसमें इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तालीमी काबिलियत की कमी हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। इनकी पार्टी के पास दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी पीएम पर इनके कॉलेज के डिग्रियों पर मुबैना उलझन पर हमला कर रहे हैं। मिस्टर केजरीवाल को हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने मालूमात के हक में आरटीआई के जरिए वज़ीर आज़म की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रियों की तफसीलात मांगने पर 25,000 रुपये का जुर्माना किया था। मनीष सिसोदिया के हाथ में लिखा खुला खत वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। आज के नौजवान पर उम्मीद है कि वो कुछ हासिल करना चाहते हैं और वो मौके की तलाश में हैं। वो दुनिया को जीतना चाहते हैं। वो साइंस और टेक्नोलॉजी में कमालात करना चाहते हैं। क्या कम पढ़े लिखे वज़ीर आज़म में आज के नौजवानों की उमंगों को पूरा करने की सलाहियत है? मिस्टर सिसोदिया ने खत में लिखा कि मिस्टर सिसोदिया ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी रोज बरोज तरक्की कर रही है और दुनिया मसनूई जहानत की बात कर रही है। इस तनाजुर में मेरा दिल डूब जाता है जब वज़ीर आज़म को यह कहते हुए सुनता हूं कि हम गंदे नाले में पाइप डालकर गंदी गैस से चाय या खाना पका सकते हैं। मरकजी वजीर कानून करण रिजिजू ने जुमेरात को राज्यसभा को बताया कि वजारत कानून को वक्तन फवक्तन हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजों के बारे में शिकायत मौसूल हुई थी, लेकिन इसका ताल्लुक सिर्फ आला अदलिया के हाजिर अरकान की तकर्रुरी और सर्विसेज की शराइत से है। वो इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या मरकजी वजीर बराए कानून व इंसाफ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चंद साबिक जज एक हिंदुस्तान मुखालिफ गैंग का हिस्सा हैं। वजीर से यह भी कहा गया कि वो मालूमात का जरिया बताएं और क्या कौमी सलामती के पेश नजर हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और मरकजी वजारत दाखिला को मुत्तले किया है। तहरीरी जवाब के अंग्रेजी वर्जन में मिस्टर करण रिजिजू ने 4 ज़ेली सवालात का बराह रास्त जवाब नहीं दिया। हिंदी वर्टन में उन्होंने नफी में जवाब दिया। इसने ज़ेली सवालात ए से डी के जवाब में जी नहीं कहा। वक्तन फवक्तन महकमा इंसाफ में वजारत कानून में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जजों के खिलाफ शिकायत मौसूल होती है। महकमा इंसाफ का ताल्लुक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के मौजूदा जजों की तकर्रुरी और सर्विस के शराइत से है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जजों से मुताल्लिक शिकायत महकमा की तरफ से निपटाई नहीं जाती हैं। उन्होंने कहा कि आला अदलिया में एहतसाब एक इन हाउस मैकेनिज्म के जरिए बरकरार रखा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों को मजबूत करने की उम्मीद में कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल और अगले साल होने वाले कौमी इंतखाबात के सिलसिले में हिकमत अमली पर तबादले ख्याल करने के लिए हम ख्याल पार्टी रहनुमाओं की मीटिंग की तजवीज़ पेश की है। जराये के मुताबिक कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु के वज़ीर आला डीएमके के सरबराह एम.के. स्टालिन से फोन पर राब्ता किया और इन्हें मुजव्वज़ा मीटिंग में शामिल होने की दावत दी। डीएमके के जो तमिलनाडु और कौमी सतह पर कांग्रेस की कलीदी इत्तेहादी है ने अपोजिशन के इजलास के लिए कांग्रेस के मंसूबे की हिमायत की है। ताहम अभी भी मीटिंग के लिए कोई तारीख और मुकाम तय नहीं किया गया है, क्योंकि कांग्रेस दीगर अपोजिशन जमातों जैसे
टीएमसी, समाजवादी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और बाएं बाजू की जमातों के जवाब का इंतजार कर रही है। कांग्रेस का ये इक़दाम बजट इजलास के दौरान आमतौर पर मुनक़सिम अपोजिशन जमातों पार्टियों के हुकूमतों के खिलाफ मुत्तहदा महाज बनाने के बाद आया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि 2024 के आम इंतखाबात से कबल इस इत्तेहाद को कायम करेगी और अपोजिशन जमातों का एक वसी इत्तेहाद बनाएगी। जब से पीएम मोदी 2014 में इख्तिदार में आए हैं, उन्होंने हिंदुस्तानी सियासत पर गलबा हासिल किया है और लगातार 2 आम इंतखाबात में अपोजिशन को शिकस्त दी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 2006 में 34 रोजा जंग के बाद सरहद के साथ साथ सबसे बड़ी कशीदगी में जुमेरात को लेबनान से इसराइल पर रॉकेट फायर किए गए। डॉन में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉकेट्स उस वक्त फायर होने पर जब इसराइली पुलिस की जानिब से मस्जिद अक्सा के अंदर फलस्तीनियों के साथ झड़पों पर पूरे खिते से बड़े पैमाने पर मजम्मत और जवाबी कार्रवाई की वार्निंग दी गई है। पाकिस्तान ने मस्जिद अक्सा पर हालिया इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इस ज़िम्न में कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर की, जिसमें कहा गया है कि खवातीन और बच्चों पर हमले इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान वेंटेड पटेल ने कहा कि अमरीका के यरूशलेम से तशद्दुद के मनाजिर पर तशवीश है। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया इसराइल की शिरकतदारों और फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ साथ मुसलसल राब्ते में है। ताहम मस्जिद अक्सा पर हमले के बारे में बात करने के लिए अमरीका और इसराइली हुक्काम के दरमियान कोई खास राब्ता नहीं हुआ। फौज के एक तर्जुमान ने इसराइल ने लेबनान से दागे गए रॉकेटों का इल्जाम फलस्तीनी ग्रुपों पर लगाया है। तर्जुमान ने कहा कि हम यकीनी तौर पर जानते हैं कि यह फलस्तीन आग से, अलबत्ता ये कहना मुश्किल है। ये हमास हो सकती है, ये इस्लामी जिहाद हो सकती है। हम अभी तक हतमा शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हिजबुल्लाह नहीं थी। क़ब्ल अज़ीज़ इसराइल की फौज ने कहा था कि इसने लिबनानी सरजमीन से इसराइली इलाके में दागे गए 34 रॉकेटों की निशानदेही की है, जबकि 25 को इसराइली फिजाई दिफा ने रोक दिया है। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को इसराइल के खिलाफ मज़म्मती इलामिया जारी करने से रोक दिया है और कहा कि लेबनान और गजा से रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुतअद्दिद अरकान ने अक़वाम मुत्तहिदा के आला पैनल पर जोर दिया कि वो पीर की रात अक्सा पर पुलिस की जानिब से मुसलमानों नमाजियों की पिटाई पर इसराइल की मज़म्मत में बयान जारी करे गए। और ARO न्यूज के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सिफारतकार का कहना था कि कुछ अरकान इस बयान पर जोर दे रहे थे कि गजा और लेबनान से इसराइल पर रॉकेट फायर की मजम्मत भी शामिल हुआ। अमरीका ने सलामती कौंसिल को इसराइल के खिलाफ मजम्मती इलामिया जारी करने से रोक दिया और कहा कि लेबनान और गजा से रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। मुजवजा मजम्मती इलामिये में मस्जिद अक्सा पर इसराइली पुलिस के छापों की मजम्मत की जाती थी। ताहम सलामती कौंसिल का इलामिया जारी करने के लिए तमाम अरकान का मुंतफिक होना जरूरी होता है। याद रहे कि मस्जिद अक्सा पर इसराइली फौज के हमले के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के बंद कमरे इजलास की दरख्वास्त की थी। मस्जिद अक्सा पर इसराइली फौज के हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी बंद कमरा इजलास तलब कर लिया गया। हंगामी इजलास मुत्तहिदा अरब इमारात में और चीन के दारुल हुकूमत पर बुलाया गया। ख्याल रहे कि सहूनी फौज ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमला करके इसे मैदान जंग बना दिया था। इसराइली फौज तानते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और इबादत में मसरूफ लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी जुमा को बीजेपी में शामिल हुए हैं। केरला से कांग्रेस के तजुर्बेकार रहनुमा AK एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी के बाद इतने दिनों में जनूबी हिंद के दूसरे साबिक कांग्रेस लीडर बन गए हैं। मिस्टर रेड्डी, जिन्होंने 2014 में तेलंगाना रियासत की तश्कील से कबल गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश के आखिरी चीफ मिनिस्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दिए हैं। पार्टी क़ियादत से अख्तिलाफ़ात की वजह से मार्च 2023 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मिस्टर रेड्डी का बीजेपी में शामिल होने का फैसला अगले साल आंध्र प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले आया है, जहां हुक्मरान YSR कांग्रेस और अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला है। इस इक़दाम से मुमकिना तौर पर बीजेपी के हक में
तराजू बढ़ सकता है, जो रियासत में कदम जमाने की उम्मीद कर रहे हैं। 62 साल सियासतदान ने इससे पहले 2014 में आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद एक बार फिर कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अपनी पार्टी जय समाई आंध्राई बनाई थी। ताहम वो 2014 के इंतखाबात में इंतखाबी असर डालने में नाकाम रही। बाद में 2018 में दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन तवील अरसे तक सियासत में गैर फाल रहे। मिस्टर रेड्डी, जिनका ताल्लुक रायलसीमा के इलाके से है, तवक्को की जाती है कि वो इस इलाके में बीजेपी की मौजूदगी को मजबूत करेंगे, जहां इनका काफी असर व रसूख है। इन्हें बीजेपी की तरफ से मुमकिना वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर भी पेश किया जा सकता है, जो रियासत में तीसरे मुतबादिल के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन कबल बीजेपी में शामिल होने वाले अनिल एंटोनी ने मिस्टर रेड्डी का पार्टी में खैर मकदम किया। मिस्टर रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की, क्योंकि नई दिल्ली में पार्टी के हेडक्वार्टर्स में सीनियर लीडरों ने बीजेपी में इनका इस्तकबाल किया। सीआरपीएफ जनूबी कश्मीर रेंज ने आज एक पुरविखार तकरीब का एहतमाम करके अपने 33वां यौम तासीस मनाया। ये तकरीब पामपुर के लथापुरा इलाके में तैनात 110 बटालियन सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में मुनाकिद हुआ, जिस दौरान आईजी सीआरपीएफ कश्मीर MS भाटिया और इनकी अहलिया मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल रहे। वाज़ेह है कि इस यूनिट का क़याम इस दिन 8 अप्रैल 1991 को केरला में किया गया था। बटालियन के कमांडेंट योगेश पुरोहित ने इस मौके पर ऑफिसरों, जवानों और इनके अहले खाना को मुबारकबाद दी। इधर तकरीब के दौरान रंगारंग कल्चर प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया गया, जबकि हेडक्वार्टर्स के इर्द गिर्द कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए थे। राइजिंग डे एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, एक बटालियन का जन्मदिन होता है एक तरह का। तो जन्मदिन बहुत खुशी से, हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और इस बार ये मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें लेडीज़, बच्चे, हमारे जवान, सबको एक मौका दिया गया है। तरह तरह के गेम्स हैं और खाने के स्टॉल्स हैं। तो कुल मिला के एक बहुत ही खुशनुमा माहौल में आज का दिन ये मनाया जा रहा है और इसके लिए मैं जो बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने आयोजित किया है और बटालियन के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सारे आवाम के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, तो उनको भी मैं खुशामदीद करता हूँ अपनी तरफ से और सीआरपीएफ। सनतनगर डिवीजन के इलाके में जय बजरंग एसोसिएशन और मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हनुमान जयंती तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर भक्तों के लिए ताम का भी एहतमाम किया गया। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव, यू श्रीनिवास गुप्ता, चेयरमैन टूरिज्म कॉरपोरेशन लक्ष्मी बाल रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर मुत्तू यादव ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानी की गुलपोशी शंकर गुप्ता ने की। श्रीनिवास गुप्ता ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। कमेटी अरकान शंकर गुप्ता, लक्ष्मण पाटिल, श्रीनिवास मूर्ति, जितिन जैन, बजरंग दल, सौरभ जैन, हरि बाबू, सुशील जैन और दीगर मौजूद थे। జై హనుమాన్, జై బజరంగ్ అసోసియేషన్ మరియు సనత్ వెల్ఫేర్ మర్చెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అందరి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. శ్రీ హనుమాన్ దేవస్థానం హనుమాన్ జయంతి సెలబ్రేషన్ తరఫున బిజ్జాల శివశంకర్ గుప్తా ఆధ్వర్యంలో అప్నవార్ సీనన్న, గౌతమ్ సేఠ్, చేతన్, లక్ష్మణ్ పటేల్, శ్రీనివాస్ మూర్తి, చేతన్ జైన్, బజరంగ్ లాల్, సౌరవ్ అన్నదాన 3000 మందికి అన్నదాన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, మంత్రివర్యులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, ఉప్పల శ్రీనివాస్ గుప్తా గారు, టూరిజం చైర్మన్ శాఖ చైర్మన్ మరియు మందికి అన్నదానం చేయడం జరిగింది. దీనికి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మంత్రివర్యులు శ్రీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, టూరిజం శాఖ మాజీ చైర్మన్ ఉప్పల శ్రీనివాస్ గుప్తా గారు, సివిల్ సప్లై చైర్మన్ రవీందర్ సింగ్ గారు, కొలను లక్ష్మీ బాలరెడ్డి మాజీ కార్పొరేటర్ గారు, సిఐ ముత్తు యాదవ్ గారు రావడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ వెల్ఫేర్ మర్చెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ తరఫున ఇట్లాంటి అన్నదాన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు.
बीआरएस पार्टी छावनी डिवीजन के जेर एहतमाम होटल सोहेल के बैंक्वेट हॉल में दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर हल्के असम्बली मलकपेट बीआरएस इंचार्ज मोहम्मद आजम अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ पार्टी कायदीन बशमुल सीनियर बीआरएस लीडर सैयद लायक अली और बीआरएस छावनी डिवीजन के सदर हयात हुसैन हबीब और दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। क्या मुल्क को यह जानने का हक नहीं है कि इनके वजीर आजम कितने तालीम याफ्ता हैं? दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के खुले खत में लिखे कड़वे सच। आला अदलिया में एहतसाब इन हाउस मैकेनिज्म। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के जजों के तर्ज अमल के खिलाफ शिकायत मौसूल करने के अहल। करण रिजिजू का बयान। मोदी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों को मजबूत करने की हिकमत अमली। हम ख्याल जमातों के साथ तबादले ख्याल के लिए कांग्रेस ने पेश की तजवीज़। मस्जिद अक्सा में झड़पों के बाद लेबनान से इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली पुलिस की जानिब से मस्जिद अक्सा के अंदर फलस्तीनियों पर बर्बरियत की मजम्मत। मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के आखिरी चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत। कांग्रेस पर की तनकीद। बीजेपी कायदीन की मेहनत और अज़्म की सताइश। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।